हाँ। हाँ चलिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मेरा हो गया था। अच्छा। हाँ, कहाँ तक आ गए थे अपन? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, भोक्तृत्व। ये चार क्या है? चार क्या है बताओ। ये? ममत्व के लिए बुद्धिया, बुद्धिया, बुद्धि, बुद्धि। दुख चार के प्रकार की कारण बुद्धि, पता नहीं। दुख के कारण। दुख के कारण है। ठीक है ना, इनको चार बुद्धियां भी कहते हैं। ठीक है ना, चार विपरीत बुद्धियां। और दुख अच्छा। का कारण है वास्तव में ये। और इन चारों को एक शब्द में यदि कहना चाहे तो क्या कहेंगे अपन? ये जो चारों हैं ममत्व। एकत्व मत, तो एक शब्द में कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं तो- ममत्व तो इसी में इंक्लूड हो गया। अज्ञान, अज्ञान। हाँ, अज्ञान कहेंगे। ये ठीक है ना। तो हाँ। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो एक शब्द में कहें तो अज्ञान। ये अज्ञान, ये चारों चीज समझ में आ गई आपको? हाँ। दो क्लास लगभग अपन ने इस पे डिस्कशन हो गए हैं, एकत्व मत कर्तृत्व सर भोक्तृत्व पे ही। वापस करना। एकत्व और महत्व किया था। देखो, फिर से मैं डिफाइन कर देता हूं। डिफरेंस क्या है? यह मैं हूं, यह तो है एकत्व हाँ। बुद्धि। हाँ। यह मेरे हैं, ये है ममत्व बुद्धि। हम्म। हाँ। मैं मेरे ठीक है ना। वो यह डिस्कस मैं किया हूं, था। ये एकत्व बुद्धि। ये मेरे हैं, हम्म। ये ममत्व बुद्धि। हाँ। मैं इनको करने वाला हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि को दूसरे भाषा में कहते हैं कर्ता करने बुद्धि। वाला है। सरल अच्छा, अच्छा। के में कहे तो कर्ता बुद्धि। और हम्म। मैं इनको भोगने वाला हूँ, उपयोग करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ। ये है एग्जाम्पल दे दीजिए थर्ड और फोर्थ का। हाँ, थर्ड और फोर्थ का एग्जाम्पल दे दीजिए। दे रहा हूँ दे रहा हूँ। ठीक काम है ना। की। एकत्व मत समझ में आ गया था आपको? हाँ। में। आप बताएंगे हाँ। भैया एकत्व मत क्या चीज है? कि एकत्व तो था ये कि ये ही मैं हूँ। जैसे हाँ जैसे जैसे। शरीर को जो अपना माना है कि अब कुछ भी शरीर को होता है तो कि ये तो मैं हूं, तो मतलब मेरे साथ ही हो रहा है। या वो फोटो को अपना जो मान लेते हैं कि ये हम्म। फोटो तो मैं ही हूँ। हाँ, तो वो था एकत्व। ममत्व कि ये मेरा है, कि ये घर मेरा है, किताब मेरी है, पेंसिल मेरी है, वैसे। और इनसे दुख तो कैसे वो होता है एकत्व मत से? जब आप किसी और चीज को अपना मानो तो फिर उसके कारण दुख होता है ना, अगर उसकी उसमें कुछ क्योंकि उस हुआ। चीज को हमने अपना मान लिया, तो अब उस हाँ, चीज में कोई भी इफेक्ट पड़ेगा तो वो सारा इफेक्ट हम किस में सोचेंगे? अपने में सोचेंगे। अपने में सोचेंगे। है ना, जैसे घर जल रहा है सामने वाले का, और हमने मान हाँ। लिया कि वो मेरा घर है, तो हाँ। उसके जलने से हमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं था। पर जैसे ये हाँ। पता पड़ा कि मेरा घर है तो इफेक्ट पड़ना चालू हो हाँ। जाता है। हाँ। राइट। हम्म। तो ये व्यर्थ की चीज हुई कि काम की चीज हुई? मतलब ममत्व बुद्धि जो एकत्व बुद्धि है, ये फालतू का टेंशन है कि काम का टेंशन है? फालतू का। क्यों फालतू का क्यों हो गया? मेरा मतलब हमारे अपने से कोई लेना अपने देना नहीं है, फिर भी इनके पीछे भागते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। फालतू में जो चीज अपनी थी नहीं उनको हम अपना मान रहे थे। और उनमें यदि कोई भी चीज गड़बड़ रही थी, कोई भी चीज इधर उधर हो रही थी, तो उसका टेंशन हम ले रहे हैं। हम्म। बात समझ में आ रही है ना, कितना फालतू का काम कर रहे थे आज तक हम। हाँ। तो ये हुई एकात्मक बुद्धि। अब कर्तृत्व हाँ। भोक्तृत्व बुद्धि क्या है? कर्तृत्व मतलब इन सबको मैं करने वाला हूं। जैसे ये बोल रहा है, तो कौन बोल रहा है?
मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। हाँ ये मान लो ये पेन जो है, ये पेन में हिलाया, तो हाँ। इसको किसने हिलाया? मैंने। हिलाने वाला कौन है? करता कौन है? मैं। हाँ, मतलब इसको हिलाने का कर्ता कौन है? कर्ता मतलब करने वाला। तो इसको करने वाला कौन है, इसको मैं। हिलाने वाला कौन है? कि मैं हिलाने मैं वाला हूं। तो उसमें तो ये जो एकत्व मैं भी तो हिलाता आया हूँ। ना। हाँ, इकट्ठे जैसा। मैं कर रहा हूँ ना, तो उसमें एकत्व भी तो आया। मैं इसमें जहां एक बुद्धि होती है वहां चारों ही बुद्धियां होती हैं। पर फिर भी अपन अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये चीज कही गई कि मैं इसको करने वाला हूं, तो जो करने वाला हूं इस पर जब जोर जाएगा तो ये कर्तृत्व बुद्धि है। बात समझ में आई? कर्तृत्व बुद्धि मतलब क्या हुआ? मैंने खाना जो भी बनाया। काम हो रहे हैं उनको ये मैं कहता हूं कि ये मैंने किया, ये कर्तृत्व बुद्धि। ये पेन किसने हिलाया? कि इसको मैं हिला रहा हूं, तो ये कर्तृत्व बुद्धि है। ये बोल कौन रहा है? कि मैं बोल रहा हूं, तो बोलने की क्रिया का कर्ता कौन है? मैं। ये कर्तृत्व तो वो बुद्धि है। तो सही होगा ना। जैसे अगर बोले सही। कि मैं बोल रहा हूं तो वो सही है या नहीं है? इसको ही तो हमें देखना है। जब हमें ये पता पड़ा ये कर्तृत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि मतलब अज्ञान है। हाँ अज्ञान को भी अपन डिफाइन करेंगे। अज्ञान मतलब होता है भ्रम। हाँ। हमें भ्रम के कारण ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूं। हमें भ्रम के कारण ऐसा लगता है कि मैं इस पेन को हिला रहा हूं। हमें भ्रम के कारण ये लगता है कि ये जितने भी काम कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इन सबको करने वाला कोई और है, और वो हम ऐसा मानते हैं कि वो सब मैं कर रहा हूं। ये कर्तृत्व बुद्धि है। मतलब नहीं कर पता कोई जैसे। और रहा होता है और मैं ये मानता हूं कि मैं कर रहा हूं। ये कर्तृत्व बुद्धि। पर जैसे जो आप कह तो बोल अगर जैसे कोई बोल रहा है तो मतलब तो वो हम ही मतलब उसमें क्या बोलेंगे बोल कौन रहा है? मैं तो बोल ये रहा हूँ। आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब अपन छह द्रव्य एक के बारे में खाना पढ़ेंगे भी ना। जैसे खा रहे तो एक मैं ही नहीं तो नहीं। खा रही हूँ। पूछने दे, सही तो। हम्म। तो कौन खा रहा है खाना? मैं वही चीज बता रहा हूँ। ये अपन जब छह द्रव्य पढ़ेंगे ना तो हर चीज आपको समझ में आएगी कि खाना कौन खा रहा है। फिर ये साइकिल चला रहा है तो कौन चला रहा है? क्या अपने आप चल रही है साइकिल? फिर ये जो ज्वेलरी, वो कितना अभी करेंगे अंकल हम आए ही और लोग। उन्होंने कुछ दिया, तो वो उन्होंने ही तो दिया है। तो हमें दिख तो रहा है कि उन्होंने दिया है। ठीक है ना। ये पेन का मैंने ढक्कन खोला, तो दिख तो रहा है कि तो मैंने मैंने खोला है। अंकल को। पर ये हम्म सारी चीजें भ्रम के कारण हमें समझ में आती है कि मैं कर रहा हूं। वास्तव में इनको हम्म। करने वाला कोई और है, और भ्रम के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है कि मैं कर रहा हूं। ये कर्तृत्व बुद्धि है। दिक्कत समझ तो आ रहा है? वही है। नहीं। नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी ये समझ लो कि ये जो भी काम हो रहे हैं उनको करने वाला मैं हूं। ये कर्तृत्व बुद्धि है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? वो तो ठीक है, बट साबित नहीं हो रहा, वो नहीं समझ में आया। नहीं, साबित अभी आपको नहीं आएगा समझ में। मैं कह रहा हूं ना, थोड़े टाइम बाद आप खुद समझ जाओगे। हम्म। अभी जब अज्ञान बताऊंगा मैं, अज्ञान के बाद आप ऑटोमेटिक उस चीज को समझ जाओगे। फिर वो काम कैसे हो रहे हैं वो थोड़े और टाइम बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जो आप कहते हैं ना, खाना तो मैं ही खा रहा हूं, दिख रहा है सामने से, हाँ तो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि वो अपन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। ठीक है। पर ठीक है। अभी इतना समझो कर्तृत्व बुद्धि क्या है, कि मैं ये सारा काम कर रहा हूं। ये कर्तृत्व ठीक है। बुद्धि है। और चौथा क्या ठीक है। है? मैं इन सबको भोग रहा हूं। ये भोक्तृत्व वो बुद्धि है। अब मान लो हमने रसगुल्ला खाया। खाने के अब लिए रसगुल्ला किसने खाया? मैंने। मतलब स्वाद किसने ली? बात आ- मुझे। उसको किसने मुझे भोगा, आया। किसने यूज किया? कि मैंने यूज किया है। हाँ ये भोक्तृत्व बुद्धि है। हाँ ठीक है। हाँ। अभी समझ में नहीं आया होगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको मतलब दिखाई नहीं दे रहा है ना। डेफिनेशन समझ आ मतलब डेफिनेशन समझ आ गई पर प्रैक्टिकली नहीं समझ आया। प्रैक्टिकल नहीं है, अभी प्रैक्टिकल भी आ जाएगा। हाँ पहले आप भ्रम हाँ। समझो। भ्रम क्या है? क्योंकि ये चारों बुद्धियों को अपन ने एक शब्द में क्या कहा? अज्ञान। 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 और अज्ञान को यदि आप समझोगे ना, तो अज्ञान मतलब होता है भ्रम। क्या होता है? भ्रम। भ्रम। अब ये भ्रम क्या चीज है? भ्रम के बारे में आप जानते हैं क्या होता है भ्रम? गलत फहमी।
बहुत बढ़िया, गलतफहमी। गलतफहमी में क्या चीज होती है? उल्टा सोचना, किसी चीज का पूरी तरीके से नहीं पता होना, उल्टा सोचना। ठीक है, ये भी एक चीज है। और पूरी तरीके से पता नहीं होना, और क्या हो सकता है? गलतफहमी में क्या होता है? गलत समझना। हाँ मतलब ज्ञान नहीं होना। ज्ञान नहीं होना, और गलत समझना। तो बोल। गलत फहमी मतलब गलत समझना, जो चीज जैसी है वैसा नहीं, उसकी जगह उल्टा दूसरा समझ समझना। लेना। बस 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 बस, जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं देखना, वैसा नहीं हाँ। समझना। हम्म। ठीक है, मतलब जो चीज जैसी दिखाई दे रही है वो चीज वैसी है नहीं, और जो चीज नहीं हम्म। है वो दिखाई दे रही है। हम्म। यही गलतफहमी है। हम्म। मतलब जो है वो तो दिखाई देता नहीं है, और जो नहीं है वो दिखाई देता है। जो दिखाई देता है उसको सही मान लेना, ये क्या है? गलतफहमी है, भ्रम है। हम्म। समझ में आया क्या बोला मैंने? जो चीज है वो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई हाँ। देती है वो है नहीं, पर जो हाँ। दिखाई देती है उसको हम वैसा ही मान लेते हैं, ये गलतफहमी है। समझ में आया कुछ क्या कहा मैंने? नहीं आया अभी समझ में? देखो अब समझाता हूं मैं। हाँ। आपने मिराज देखा है? हाँ। मिराज कैसा होता है? रेगिस्तान में नहीं होता। तो लगता है ना पानी है पर होता नहीं है, रिफ्लेक्शन अच्छा से। रिफ्लेक्शन। रेगिस्तान में, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में मिराज देखा है? रेगिस्तान में गए हैं आप? देखा है, जैसे राजस्थान जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं। रिफ्लेक्शन हाँ। देखते हैं। रिफ्लेक्शन। तो सड़क पर देखा है कि रेत पर देखा है? आपने कहाँ देखा है? मतलब रेत सड़क पे पे। भी, सड़क पे दोनों भी। दोनों। दोनों जगह देखा है? हाँ। हाँ। चलो बहुत ही बढ़िया, आपने भी देखा है, दोनों ने देखा है आपने। हाँ। हाँ। अब मान लो आप रेगिस्तान में घूमने के लिए गए, और जब घूमने के हम्म। लिए गए तो वहां पर दो टीलों के बीच में जो जगह रहती है उसमें आपको लबलबाता हुआ एकदम चमकीला एकदम साफ स्वच्छ पानी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हाँ। और जैसे वो देखने के लिए मिला, आप तो सोच ही रहे थे कि यार बहुत दिन हो गए, कोई पिकनिक वगैरह मनाई नहीं है, एक काम करते हैं चलो पिकनिक मनाने चलते हैं। और अब पिकनिक में कहाँ जाए? तो पानी के पास यदि जगह मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जब आप गए देखा तो झिलमिलाता वो पानी दिखाई दिया आपको, एकदम स्वच्छ पानी, नहाते से ही एकदम तरोताजा हो जाए, इतना शानदार पानी दिखाई दिया। तो आपने जब दूर से देखा तो आपने सोचा यार मेरे जितने भी दोस्त हैं, जो 7-8 जने जो भी मेरे दोस्त हैं, उन सबको भी यहाँ पर मैं लेके आता हूँ, और उनके साथ पे यहाँ पर पिकनिक बनाएंगे, और बढ़िया नहाएंगे धोएंगे, जो भी करना है एंजॉयमेंट, खाना पीना सब यहीं करेंगे। और बढ़िया एक तैयारी करी, पूरे 1 महीने की प्लानिंग करी, 1 लाख रुपए लगभग हमने खर्च किया उसके लिए, और सब जनों को इनवाइट किया, सारी व्यवस्थाएं बनाई वहां पर आने जाने की, रुकने की, की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं वहां पर बनाई। अब जब सारे लोग वहां पर आ जाएंगे और आप भी वहां पहुंचोगे तो क्या चीज देखोगे? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपको दिखाई तो दे रहा था, आपको बहुत बढ़िया पानी दिखाई दे रहा था सामने से, तो एकदम चमकीला, वास्तव एकदम में साफ सफेद, एकदम मस्त तरोताजा होने वाला हम्म। पानी, जिसमें आप नहा के एकदम तरोताजा हो जाओ। वो दिखाई तो ऐसा दिख पानी रहा दे रहा था, था। फिर वहां जाके क्या कंडीशन बन गई? पानी नहीं है। दिख रहा था पर है नहीं। सही बात है। हाँ। अब समझ में आया भ्रम क्या होता है? हाँ। मैंने एक गलत पंक्ति है। कही थी भ्रम के बारे में, याद है? अभी थोड़ी देर पहले, इस उदाहरण के पहले ही। जो दिखता है वो है नहीं, जो जो है वो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। और हाँ। जो दिखता है उसको हम रियलिटी मान लेते हैं, रियल मान लेते हैं, ये भ्रम है। हाँ। अब यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज को। हाँ। नहीं पर कैसे? ये तो दिख भी रहा है और फील भी हो रहा है, और जैसे फील कहाँ खाना हो रहा है? खा रहे हो।
नहीं, वो खाना वाला एग्जाम्पल। मिराज मिराज की बात कर रहे वो ही अरे भूल तो जाओ, एक चीज, अभी अपन हाँ एग्जाम्पल मतलब देख रहे हैं। एक जगह एग्जाम्पल बैठा ना, बाकियों में कैसे बैठा? खाने में वो भी बैठ जानना जाएगा, चाह बैठ रहे जाएगा, अभी चिंता मत करो, वहां पर ही बैठाएंगे अपन इसको। हाँ ठीक है ना, अभी तो आप यहाँ यहाँ सोचो, अभी बहुत ज्यादा मत सोचो कि वहां पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, मतलब इस एग्जाम्पल में ये वाले आपकी बात समझ आ गई। हाँ, तो इसमें इसमें अपन ने जो परिभाषा बनाई भ्रम की, वो कैसे लागू पड़ हाँ, रही है? कि जैसे पानी दिख रहा था, वो है नहीं, और थी वहां पे जैसे मच थे। मिट्टी थी, वो हमें दिखी नहीं। हम्म, और वहां में पानी दिख रहा था तो हमने मान लिया कि पानी है। बहुत बढ़िया। और ये क्या है? भ्रम है, यही हमारा भ्रम ये था। ये हमारा भ्रम था कि वहां पानी है, जबकि वहां पानी नाम की सत्ता नहीं थी। हाँ ठीक है ना, इसी भ्रम को कहते हैं अज्ञान, कि आपको ठीक है। नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, हम्म ऐसे अज्ञान की ओर आप उदाहरण दे सकते हो? हम्म, कि जो होता है पर जो दिखाई नहीं देता पर होता है, और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। हाँ, जैसे सपना देखता है आदमी, तो कभी उसको कभी कभी मान लेता है, अरे ये हो रहा है, तो फिर पता चलता है वो तो हो ही नहीं रहा था। ऐसा। और क्या चीज हो सकती है? बहुत सारी चीजें दुनिया में, ऐसी बहुत चीजें हैं जो आपको दिखाई देती पर होती नहीं है। बहुत चीजें हैं। परछाई। शायद। परछाई तो होती है। नहीं मतलब जैसे देख के लगता है ना कि कोई आदमी है, पर वो होता नहीं है, जैसे सिर्फ परछाई होती है, तो उसमें कि हाँ। दिखता है परछाई है, आप सोचते हो आदमी है, तो सही में लगता है अरे कोई आदमी ही होगा उधर, तो वो। हम्म, नहीं, पर उसको वैसा नहीं कह सकते, परछाई तो होती ही है ना, वहां पर आदमी तो है नहीं पर परछाई तो है ही। हम्म, ठीक है ना, देखो, एरोप्लेन कितना बड़ा होता है? क्या चीज? एरोप्लेन। हाँ दिखता छोटा सा। बहुत बड़ा होता है। और हम्म, ऊपर जाके कैसे दिखता है? क्या इसको तो अपन जेब में रख के घूम सकते हैं? बताओ, हाँ। जेब में रख सकते हो आप उसको? सभी चांद नहीं। मून सन सब हो गया। इतना सा होता है ना एरोप्लेन, तो बिल्कुल छोटा सा। हम्म। हम्म। हाँ, हाँ, ये बहुत बड़ा होता है। तो कहाँ से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अरे होता रियलिटी में कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है। दिखता कैसा है? छोटा सा। एकदम छोटा सा दिखता है। हम्म, इसका मतलब जो दिखता है वो सही है क्या? एरोप्लेन इतना सही होता है क्या? नहीं। इसका मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो एक्चुअलिटी हाँ में है बहुत बड़ा है, वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दिखाई तो इतना सा दे रहा हाँ है। तो ये भी क्या है? एक हाँ भ्रम है। हाँ। समझ में आया? अब कोई मान ले कि एरोप्लेन एरोप्लेन तो बहुत बड़ा होता है, सब नहीं, बहुत पर बड़ा होता है। हाँ, इसमें भ्रम तो सिर्फ ये है ना कि एरोप्लेन छोटा है। अगर कोई बोल रहा है एरोप्लेन बड़ा है, तो वो भ्रम थोड़ी ना हुआ, वो तो मानता है हाँ, रियलिटी है। वो तो सही चीज ही बोल रहा है कि वो तो है, बड़ा देख ही के है। बता रहा है ना कि हमने तो देखा है। हमने देखा है भाई साहब, इतना सा एरोप्लेन होता है, हमने हम डेली देखते हैं। हमारे घर के ऊपर से डेली निकलते हैं एरोप्लेन, इतने से ही होते हैं। आप कैसे कह सकते हो इतना बड़ा होता है? हम तो पर डेली देख नीचे रहे हैं। हाइट पे रहता है तो बड़ा ही दिखता है। वो तो आपने देखा है तो आपको सही नॉलेज है, हमें थोड़ी ना सही नॉलेज है। हाँ। तो हम तो अपने नॉलेज के हिसाब से कहेंगे ना कि एरोप्लेन इतना सा होता है, हम देखा भी है। हम्म। बात आई समझ में? भ्रम के कारण क्या चीज हाँ होती है वो बताते हैं आपको। ठीक है। भ्रम के कारण जो चीज है वो दिखाई नहीं देती, और जो चीज नहीं है वो हम्म दिखाई देती है, और जो चीज दिखाई देती है उसको हम वैसा ही मान लेते हैं। ऐसा ही मान लिया हमने आजीवन कि एरोप्लेन तो भैया इतना सा होता है। हम्म। ठीक है ना, ऐसे ही आप और भी उदाहरण देख सकते हो। रेल की पटरी होती कि नहीं होती है? हाँ रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी। हाँ। वो रेल की पटरी एक दूसरे को क्रॉस करती है कभी? जैसे। नहीं। मतलब दो हाँ। रेल की पटरियां हैं,
दो अलग अलग रेल की पटरियां तो क्रॉस कर जाएंगी, हाँ, नहीं बट करती। एक ही रेल की जो पटरी है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं? नहीं। और आपको थोड़ी से सामने आप देखो, आपको क्रॉस करते हुए दिखाई देती हैं कि नहीं देती हैं? मिलती हुई दिखाई देती हैं कि नहीं देती हैं? हाँ। अब बताओ, दिखाई दे रही है, मिल गई कि नहीं मिली? हम्म। बताओ। हाँ। आगे जाके पटरी मिल जाती होगी। मिलती है कभी? नहीं। ऐसे ही इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? 7। कौन कौन से? वी वायलेट, इंडिगो, इंडिगो। ब्लू, अच्छा, एक ग्रीन, काम करते हैं अपन, ऑरेंज, रेड। अपने घर में हाँ, जो है वाइट कलर का रंग है, अपन को यदि हाँ, वायलेट रंग लेना हो तो अपन हेलीकॉप्टर से जाते हैं और वो वायलेट रंग जो रेनबो में है, वो रेनबो वाला वायलेट रंग अपन बाल्टी से भर के हेलीकॉप्टर में लेके और घर पे पुताई करते हैं उसकी बढ़िया। बताओ, ला पाओगे आप रंग? नहीं। वायलेट रंग है ना वहां पर, क्या दिक्कत है, ले आते हैं वहां से अपन। वो तो मतलब दिखता है, मैं, हाँ, जो। वही चीज हो गई ना, दिखाई देता है पर है नहीं। हाँ, हाँ, वहां पर समझ जब गए। आप जाकर देखोगे तो आपको कुछ भी कुछ भी है नहीं वहां पर, केवल आपको हाँ, दिखाई दे रहा है। भ्रम के कारण सारी चीजें हमें ऐसा लगता है कि सामने है, पर वास्तव में होती नहीं है, और ठीक हम है। उन चीजों को रियलिटी में मान लेते हैं। ये भ्रम है। हाँ, पर बात अगर समझ में जैसे आई? ये तो आपको अगर अज्ञान है तो, पर अगर आपको जैसे सही ज्ञान हो जाता है फिर आप नहीं मानते हैं। हाँ, वही चीज तो मैं कह रहा हूं। अभी तो मैं आपको हाँ, अज्ञान समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अज्ञान क्या है। ये जो भ्रम होता हाँ, है ये अज्ञान है। ठीक है ठीक ना? है। अब यही चीज यहां पर लागू होती है, जैसे आपको यहां पर समझ में आया ना, हाँ, जिस व्यक्ति ने आज तक एरोप्लेन को नहीं देखा, वो क्या मान रहा है कि भाई साहब हमारे ऊपर छोटा से सा एरोप्लेन है। एरोप्लेन हाँ, निकलते हैं, वो इतना सही हाँ। होता है। आप उसको कितना ही सिद्ध करने की कोशिश करो, भाई साहब इसमें 700 आदमी बैठे हुए हैं, वो मानने के लिए हम्म। तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, उसको उस जाति का नॉलेज नहीं है, हाँ, उसने पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में, उसको पता ही नहीं है कि इसमें 700 आदमी बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। क्यों? वो तो हाँ। अपने दिमाग में भर के बैठा है ना कि भैया इतना ही ऐसा एरोप्लेन होता है। हम्म। ऐसे ही जो ये चीज है कि मैं भोजन करता हूं, ये चश्मा मैंने उतारा, ये हम्म। सारी चीजें हमें भ्रम के कारण ऐसी समझ में आती है कि चश्मा मैं उतार रहा हूं, ये बोल मैं रहा हूं, ये जो रसगुल्ला खाया इसका मीठा स्वाद मैंने लिया है, ये सब भ्रम के हम्म। कारण हमें समझ में आता है। वास्तव में हम कभी रसगुल्ले का स्वाद नहीं लेते। ये चश्मा जो मैं ये दिखाई दे रहा है ना कि मैंने उतारा है, ये केवल दिखाई दे रहा है। किसके कारण? भ्रम के कारण। वास्तव में चश्मा आपने नहीं उतारा है। तो अब ये एक बहुत चीज उल्टी चीजें मतलब लग रही होंगी आपको। मैं जैसे ऐसे जैसे आप बोलते हैं कि खाना है वो हमने नहीं खाया, है हाँ। ना? तो फिर तो जैसे, चलो बोल, कुछ भी आए सामने खा लेना चाहिए। अब कोई वेज दे, मतलब जो भी दे, नॉन वेज दे, खा लेना चाहिए, क्योंकि हमने तो अपनी खाया नहीं है तो बात, फिर हमें फर्क नहीं पड़, सरकार। मतलब नहीं उसमें नहीं तो नहीं, फिर। अभी अभी आप उल्टे गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अभी अपनी जो बात चल रही है वो इस पे चल रही है कि खाने वाला कौन है, क्या खाना नहीं खाना, उस पे बात ही नहीं है। बात इस पर नहीं तो है कि खाने वाला करते तो जब मैं बुद्धि। हुई नहीं तो कुछ भी खा लो। और मैं हुई नहीं, भ्रम है। ये तो बहुत बात उस पर नहीं है कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। कि क्या खाना क्या नहीं खाना। बात इस पर है कि मैं खाने वाला हूं कि नहीं हूं। वही तो कर्तृत्व बुद्धि के कारण क्या होता है, मैं ये मानता हूं कि मैं खाता हूं। हाँ, ठीक है ना? पर आपने हाँ, खाना खाया है कि नहीं खाया है? आपने इस पेन को हिलाया है कि नहीं हिलाया? अच्छा, पकड़ा भी है कि नहीं पकड़ा है? भ्रम के कारण हमें ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं इस पेन को पकड़ रहा हूं, मैं इस चश्मे को पकड़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं।
मैं सुन रहा हूं, ये सब चीजें केवल भ्रम के कारण हमें दिखाई दे रही हैं। वास्तव में जब आप सही नॉलेज यदि कर लोगे, जैसे सही नॉलेज किसको थी, आपको थी, किस बारे में? जब आपने एरोप्लेन को सामने से देखा कि साहब ये तो इतना बड़ा होता है, इसमें 700 आदमी बैठ जाते हैं, अच्छा, हम तो आज तक ये मान रहे थे कि इतना सही होता है। पर जब आपने उसको अच्छे से देखा, समझा, तब आपको पता पड़ा ये तो बहुत बड़ा होता है, दिखाई केवल देता है कि छोटा है। ऐसे ही जब आप एक एक द्रव्य के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, पूरी वस्तु व्यवस्था जो है उसको अच्छे से बारीकी से समझ जाएंगे, तब आपको ऑटोमेटिक पता पड़ेगा कि ये सारे काम तो अलग अलग हो रहे हैं, हम जबरन ये मानकर बैठे हुए हैं कि इन सब कामों को मैं कर रहा हूं, ये बोल मैं रहा हूं, ये सुन मैं रहा हूं, ये जो चश्मा उतारा है ये मैंने उतारा है। बात समझ में आ रही है? ये जो भोजन कर रहा है ये मैं कर रहा हूं। ये केवल भ्रम के कारण हमें ये सारी चीजें पता पड़ती हैं, पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसा यदि हम मानते हैं तो ये करते तो भोक्तृत्व बुद्धि है। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब समझ तो आ गया, पर वो थोड़ा कठिन है। हाँ, नहीं, मतलब जैसे समझ आ गया, पर अब वो प्रूफ नहीं हो पा रहा ना। प्रूफ नहीं हो जब पा तक, रहा है। हाँ मतलब अभी भी जैसे कहने में मैं कह दूं कि हाँ, कि मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात आपने कही, मैं मान लूं, पर अभी आप प्रूफ नहीं हो रहा, क्योंकि कह तो मैं रहा ही हूँ। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, जब अपन द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे ना, एक एक द्रव्य को हाँ समझेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने ये चीज कही, दो चीजें कही थी। अभी भ्रम तो अपन ये समझ लिया अपन ने कि भ्रम क्या है। हाँ, तो आप भ्रम एक एक समझ द्रव्य आ के गया। बारे में समझेंगे, तब आपको ये एकदम समझ में आ जाएगा कि किसके कारण कौन सा काम हो रहा है, और मैं क्या कर रहा हूं उस समय में, और मैं ये बोल क्यों नहीं रहा। ठीक है, तब आपको भ्रम ये तो भी समझ समझ में आ आ जाएगा गया। कि बोल कौन रहा है। ठीक है। ठीक है। हाँ, भ्रम तो समझ आ अभी गया। अभी कंडीशन ये है कि राम जो है वो सारा काम कर रहा है, और श्याम हाँ। जो है वो ये मान रहा है कि राम का काम मैं कर रहा हूं। हम्म। तो बताओ, राम का काम श्याम कर रहा है कि राम कर रहा है? राम। राम। और श्याम यदि ये मान ले कि राम का काम मैं कर रहा हूं, तो यही क्या है? भ्रम। भ्रम है। एग्जैक्ट हम्म। भ्रम हमारे साथ में हो रहा है कि ये जो सारे काम हो रहे हैं, ये जो बोलने का काम हो रहा है, ये जो सोचने का काम हो रहा है, ये जो भोजन करने की क्रिया का काम हो रहा है, या फिर जो स्वाद हमने चखा उसका काम हो रहा है, पेन को हिलाने का जो काम हुआ, जीवान को जो चलाने का काम हुआ, ये काम कोई और कर रहा है, और उन सारे कामों को हम ऐसा मान रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। यही कौन सी बुद्धि है? ये मतलब यही उल्टी, यही भ्रम है। भ्रम के कारण हमें ऐसा लगता है कि इन सबको मैं कर रहा हूं, क्योंकि हम अलग अलग नहीं देख पा रहे उनका काम को। हाँ। राम के काम को हम राम का नहीं देख पा रहे, श्याम के काम को हम हाँ। श्याम का नहीं देख पा रहे, और दोनों के काम को हम ये कहना है कि मैं कर रहा हूं। अब हमने किया ही नहीं है वो हाँ। काम, जबरन हम भ्रम के कारण हम्म। ये कहना है कि राम का काम श्याम ने कर लिया। ठीक है ना? तो ये जो करने हाँ। वाली बात है, मैं कर रहा हूं, ये करते तो बुद्धि है। इतना क्लियर हुआ? हाँ। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? अब कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है, इसको समझने में भी टाइम लगेगा। ओके। ठीक है ना? मतलब काफी टाइम लगेगा इसको समझने में, अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें कि कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। कौन कर रहा है इसका उत्तर मैं जल्दी दे दूंगा, 3-4 क्लास में उसका उत्तर आ जाएगा। पर कैसे हो रहा है ये अच्छा। काम, इसका उत्तर बहुत टाइम लगेगा अभी। पर जब ओके। समझ में आएगा ना, तो आपके ऊपर से जितना भी टेंशन है, जितना भी बोझा है, जो भी तनाव टेंशन जो भी है, वो सब आपकी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये चीज समझ में आते सही। क्योंकि अभी हम क्या मान रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, जब आपको पता पड़ेगा ये मैं करता ही नहीं हूं, तो उस संबंधी हम टेंशन क्यों लें? हम्म। बात समझ में आ रही है ना? तो हाँ ये जी। सारी चीजें आपको उस समय में समझ में आएंगी, जब अपन द्रव्य के बारे में, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, हाँ। अभी जो एक चीज है, अज्ञान कैसे वर्क करता है, इतना समझ में आया आपको? हम्म।
अब अज्ञान से दुख कैसे होता है ये आप बताइए। बताओ। बस अज्ञान भी आज भ्रम। इतना ही लेंगे अपन कि अज्ञान से दुख कैसे होता है। अज्ञान भी भ्रम होता है, उसमें ये चारों मान्यता आ जाती है। अज्ञान और भ्रम एक ही चीज है, अज्ञान के लो, भ्रम के लो, हाँ चार ये बुद्धियां के लो, हाँ। ये सब एक ही चीज है। हाँ, और इनसे दुख कैसे हुआ, अज्ञान से दुख कैसे हुआ वो बताइए, क्योंकि भ्रम से हम दुख कैसे हो गया। अपना मान लेते हैं बुद्धि को चीजों को, नीचे से। तो हमें सही ज्ञान नहीं है, तो सही ज्ञान नहीं होने से वो दुख का कारण हो तो जाता है। उससे दुख, दुख कैसे हो गया उससे, सही ज्ञान नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ रहा था उससे। आ, क्या हुआ बोलो, क्या नहीं समझ। क्या? अज्ञान दुख का कारण, गलत ज्ञान से दुख था। वो बोला मैंने। तो कुछ भी अपन अपने पे ले लेते हैं ना कि कुछ भी गलत होता है तो। अपनापन बोला, वो भी नहीं है। क्या क्या पूछा? फिर एक देखो बार मैं क्वेश्चन बताता अज्ञान रिपीट। दुख का कारण क्यों है? हूँ, क्वेश्चन ये है कि अज्ञान जो है वो दुख का कारण कैसे है। हमें सही नॉलेज नहीं है, वो दुख का कारण कैसे हो गई। हमारा सही दृष्टिकोण नहीं, वो दुख का कारण कैसे हो गया। वो हमें दुख कैसे पहुंचा रहा है, हमें आकुलित कैसे कर रहा है, हमें दुखी कैसे कर रहा है, हमें टेंशन में क्यों डाल रहा है। अज्ञान। अब मैं बताता हूं, देखो समय हो जाएगा नहीं तो अपना। अपन ने पहला उदाहरण देखा था मिराज का, ठीक है। हम्म। उसमें क्या हो रहा था कि पानी था, हमें सामने दिखाई दे रहा था, पर पानी वास्तव में था नहीं, केवल दिखाई दे रहा है। हम्म। ठीक है ना। अब यहाँ दो कंडीशन है। मान लो पहली ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को पानी दिखाई देता है और वो फिर कल्पना बुनना चालू कर देता है, मैं सारे बच्चों, मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा, यहाँ पर उनको ले जाऊंगा, पार्टी दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। फिर इन सबको फोन लगाता है, उनको कन्वे करता है कि आपको वहां पर आना है, इस दिन आपको आओगे, वहां पर आपकी रहने की व्यवस्था होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, आने जाने की सारी व्यवस्था। और 1 महीना वो प्रयास करता है, 1 लाख रुपए खर्च करता है। अब हम्म। ये सारा टेंशन हुआ कि नहीं हुआ, 1 लाख रुपए का खर्चा, सबको फोन लगाना, सबके आने जाने की व्यवस्था करना, सबके रहने की व्यवस्था करना, सबके भोजन की व्यवस्था करना, ये सब टेंशन है कि नहीं है। हाँ। और जब वहां जाकर पता पड़ा कि यहां पर तो कुछ था ही नहीं, तब हम्म। क्या हुआ, और ज्यादा दुख कि मैंने जो 1 महीना खर्च किया और 1 लाख रुपए खर्च किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं निकली। हम्म। राइट। ये जो है ये दुख हम्म। है। वहां जाके जब हमें धक्का सा लगता है वो दुख है। पर भ्रम तो बोला था आपको, आपने मना किया भ्रम नहीं है। नहीं, भ्रम तो है दुख का ये तो कारण, भ्रम। पर वो कैसे है वो पूछ रहा था मैं। वो अच्छा। ऐसे है कि हम उस भ्रम के ऊपर एक पहाड़ सा बनाना चालू कर देते हैं कल्पनाओं का, कि ये करेंगे वो करेंगे, हम्म। पर पता पड़ता है ये तो कुछ था ही नहीं। तो वो सारी कल्पनाएं तो आपकी ढेर हो भ्रम जाती, के कारण जो तामझाम कर लेते हैं अपन लोग, वो दुख का कारण है। वो दुख का कारण है। अब सेकंड पोजीशन ले लो इसकी। सेकंड पोजीशन में एक व्यक्ति है जिसको सामने मिराज दिखाई दिया और उसने तुरंत निर्णय लिया कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, केवल पानी दिखाई देता है, होता थोड़ी ना है। हम्म। अब बताओ उसको तो कोई दुखी कर सकता है। हाँ। नहीं। अब वो 1 महीना खर्च नहीं करेगा, वो 1 लाख रुपए खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर पार्टी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, पानी है ही नहीं। हम्म। राइट। इसका मतलब भ्रम के ऊपर जो भी हम कल्पनाएं खड़ी करते हैं, जब वो कल्पनाएं एकदम हमें बिखरती हुई दिखाई देती हैं, टूटती हुई दिखाई देती हैं, वहीं दुख होना चालू हो जाता है। ठीक है ना। हम्म। विचार करना। अपना समय हो गया अभी। हाँ। ठीक है ना, कि अज्ञान किस अब प्रकार कब से लेंगे वर्क। सर क्लास? क्लास अभी मैं ऑन, ऑफलाइन तो बाद में लूंगा, फरवरी से। और ऑनलाइन? ऑनलाइन बुधवार में, गुरुवार गुरुवार। ठीक, ठीक है सर। ठीक है ना। अभी का समझ में आया हाँ आपको, जी। हम्म। हाँ। अज्ञान की वर्किंग प्रोसेस क्या है।
हाँ ठीक है ना, कि वो वर्क किस प्रकार से कर रहा है, ये बहुत जरूरी है अज्ञान को समझना। क्योंकि अज्ञान जब तक समझ में नहीं आता तब तक सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अज्ञान से ही प्रॉब्लम है सारी। हाँ ठीक है ना, वो व्यक्ति जितना भी टेंशन लिया ना उसने 1 महीने तक, वो किसके कारण लिया? केवल भ्रम के कारण। हाँ उसको भ्रम हो गया था कि यहाँ पानी है, हाँ इसलिए उसने ख्वाब सजा लिए कि मैं अपने दोस्तों हाँ को बुलाऊंगा, उनको कन्वे करना, फिर 1 लाख रुपए खर्च करना, ये सब करना। अब ये टेंशन क्यों हुआ? भ्रम के कारण। अब जिसको भ्रम नहीं था उसको कोई टेंशन हम्म, नहीं है, और जिसको भ्रम है उसको टेंशन ही हाँ टेंशन है। हम्म, बात समझ में आई ना? इसलिए भ्रम दूर करना ही सच्चा उपाय है।